क्लास 9 के बारे में, 9 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। इसका पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या। इसके बारे में पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। एक से अनंत तक की जो सारी संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। एक से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से प्रेजेंट किया जाता है। तो एक से लगाकर अनंत तक जो सारी संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और दूसरा टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है। प्राकृत संख्या होती है वो एक से लगाकर अनंत तक की सारी संख्या होती है वो प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से प्रेजेंट किया जाता है और पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रेजेंट किया जाता है। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है। प्राकृत संख्या होती है वो एक से लगाकर अनंत तक की सारी संख्याएं होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से लगाकर अनंत तक की सारी संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ जो फर्क है वो जीरो का है। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता या लिखा जा सके वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q is not equal to 0, जहां पर Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्या। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी अपरिमेय संख्या होती है। अगला टॉपिक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है ऋणात्मक संख्याएं
और पूर्ण संख्याओं का संग्रह, यानी जिन संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या हो वह पूर्णांक कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है उनका संग्रह। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है शांत दशमलव। ये शांत दशमलव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम कोई भाग देते हैं तो किसी भाग के अंदर शेषफल शून्य आ जाता है और किसी भागफल के अंदर क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो शेषफल शून्य नहीं आता है, वो भाग आगे बढ़ता ही जाता है, उनकी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए भाग सक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त होता है। वह शांत दशमलव कहलाता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे एक भिन्न है 1/4। आप 1/4 का जब भाग दोगे तो इसके अंदर शेषफल है वो शून्य प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हम 1 के अंदर 4 का भाग देते हैं, 1 के अंदर 4 का भाग दोगे तो यहाँ तो 1 है वो 4 से छोटी संख्या है, तो यहाँ क्या करोगे आप दशमलव लगाओगे और यहाँ 0 लगाओगे। अब 4 का बड़ा 2 बार बोलोगे तब आएगा 8, ये 8 इसमें से घटाओगे तो पीछे बचेगा 2, पीछे बचा 2। अब 500 लग गए तो आप क्या लगाओगे 0। अब देखिए यहाँ पर 4 के अंदर 20 का भाग 5 बार जाता है तो भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल यहाँ पर शून्य आ जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव। अगला टॉपिक है अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती, इसके बारे में ये क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो शेषफल शून्य नहीं आता है, या तो अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है या फिर भाग है वो आगे बढ़ता ही रहता है, खत्म नहीं होता है। तो भाग सक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती
कहलाती है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक बिन है 7/8, 7 के अंदर 8 का भाग देंगे तो वो भाग आगे बढ़ता ही रहेगा, वो भाग खत्म नहीं होगा, उसके अंदर शून्य नहीं आएगा। अब हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, हम शून्य के नीचे देखिए अगर 1 लिखते हैं तो परिमेय संख्या बन जाती है। इसको P/Q में Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ, हम शून्य को परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको, उसके अंदर आप 1 जोड़ दीजिए। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आप उसमें 1 जोड़ दीजिए। जब आप उसके अंदर 1 जोड़ोगे तो आएगा 7। अब आपको क्या करना है? जिन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उनके अंश और हर में उससे गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को करना है आपको 7 से गुणा, और 4 तो 4 को भी गुणा कर दीजिए 7 से। जब आप इसको गुणा करोगे तो 7 × 3 = 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28/7। ये देखिए, आप इसके अंदर निकालेंगे तो इनके बीच में देखिए, बट इनका हर समान है तो इनके बीच वाली संख्या तो 21/7, इसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। 21/7 और 21/7 के मध्य ये 6 परिमेय संख्या होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन था वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात की थी, अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने उसके अंदर 1 जोड़ा था, वैसे इसी के अंदर करना है हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1 = 6। अब हम क्या करेंगे, दोनों भिन्नों को अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे। 3/5 को भी गुणा करेंगे 6/6 से और 4/5 को भी गुणा करेंगे 6/6 से। गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 और 5 × 30 और 24/30। अब देखिए इनके बीच की परिमेय संख्या 18/30, उसके बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। इनके बीच की ये 5 परिमेय संख्या होगी। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चौथे का पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। देखिए हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है। प्राकृत संख्या होती है उसे n से प्रेजेंट किया जाता है, वो स्टार्ट होती है 1 से लगाकर अनंत तक की सारी संख्याएं होती है, वो प्राकृत संख्या होती है। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को w से प्रेजेंट किया जाता है, 0 से अनंत तक की जो सारी संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या होती है, तो ये प्राकृत संख्या, इसके अंदर सारी पूर्ण संख्या। तो देखिए आप प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्या की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर होती है। तो ये सत्य है, सत्य, कारण तो सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद दूसरा है पूर्णांक। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक होता है, वो पूर्णांक में से क्या होता है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों मिलकर पूर्णांक बनता है। और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 से लगाकर अनंत तक की सारी संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा कथन है, ये तो असत्य हो गया। असत्य होने का कारण है पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं
ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। ये तो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो पूर्ण संख्या होती है, जिसको हम 0 से लगभग अनंत की सारी संख्या है, तो इसके अंदर फर्क क्या है। यहाँ पर आप देखिए इसको, अब जो परिमेय संख्या होती है वो कई प्रकार की होती है। इसी के कारण क्या होता है, ये जो पूर्ण संख्या होती है वो इसके साथ ऐड नहीं होती है। तो परिमेय संख्या कई प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है।